हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं श्रुति रस्तोगी अर्थ इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। जैसा कि आपको पता है, मैं सीडीपी की क्लास ले रही हूं सीटेट के एग्ज़ाम्स के लिए। तो सीटेट का एग्ज़ाम की डेट चूँकि आपकी आ चुकी है 14 दिसंबर। पहले 15 थी, अब 14 हो गई है। तो अब फार्म भी भरना कम्प्लीटली क्लोज हो गया है, फ़ीस वगैरह सब जमा कर दी होगी आप लोगों ने, और डेट तो निकल ही गई है 16 तारीख। तो आशा करते हैं आप लोगों को जो है अब तैयारी करनी है तो आप अच्छे से पढ़ाई करें। और देखिए, आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बना रखी है। देखिए, हम जो आपको क्लास दे रहे हैं वह शुरू से दे रहे हैं, सैद्धांतिक रूप से दे रहे हैं और एमसीक्यू भी इसमें दे रहे हैं। किसी भी पेपर को देने से पहले आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले पाठ का अध्ययन करना चाहिए, बुक्स को पढ़ना चाहिए, फिर उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन करना चाहिए। क्वेश्चन आंसर तो सेकेंडरी ऑप्शन होता है, सबसे पहले आपको चाहिए कि आप बुक्स को पढ़ें। तो हम जो है आपको सबसे पहले बुक्स का अध्ययन कराते हैं, उसके बाद आपको जो है क्वेश्चन आंसर देते हैं, क्वेश्चन आंसर कराते हैं। तो उससे क्या होता है, आप पहले बुक्स का अध्ययन करने से आपको पाठ अच्छे से समझ में आ जाता है, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर जब आप करते हैं तो आप अटकते कम हैं और अच्छे से उसको आंसर दे सकते हैं। तो हम बच्चों पढ़ रहे हैं इस समय जो है दिव्यांग बालकों के बारे में, और आज की हमारी टॉपिक जो हो रहेगा वह है बाक विकलांग बालक। इससे पहले हम श्रवण बाधित बालक और जो है दृष्टि बाधित बालकों का अध्ययन कर चुके हैं। तो जो है हमारा संवेगात्मक रूप से जो बाधित बालक होते हैं, संवेगात्मक, वो 3 प्रकार के होते हैं, जो आपके दृष्टि बाधित हो गए और बाक बाधित हो गए और आपके श्रवण बाधित हो गए। ठीक है, तो 2 का अध्ययन कर चुके हैं। आज का तीसरा टॉपिक है आपका बाक विकलांग बालक का, फिर इसके बाद आएगा आपका संज्ञानात्मक रूप से दिव्यांग बालक। तो बिना देर कर चलिए स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है, आपको हमारे द्वारा जो वीडियो हम पोस्ट करते हैं आपको जो है उसकी नोटिफिकेशन मिल जाती है, और आप उसे सरलता से अच्छे से उसको देख लेते हैं, और आपको ध्यान भी रहता है कि आपको ये चीज़ हमारी देखनी है। तो देखिए, परीक्षा की तैयारी करने के लिए आपको कोई ना कोई चैनल तो अच्छे से ज्वाइन करना ही करना है। आप ऐसा मत कीजिएगा। देखिए, हम पहले ही आपको बोल देते हैं हमारा चैनल ज्वाइन करें या ना करें, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, लेकिन सबसे मेन चीज़ पता क्या है, आपको जो भी आप क्लास ज्वाइन करें उसको आप पूरा देखिए, पूरा पढ़िए उस चीज़ को। ठीक है, जब तक आप उस चैनल से जुड़कर उस सब्जेक्ट को पूरा नहीं देखेंगे तब तक आप उसे समझ ही नहीं पाएंगे, है ना। तो हमारा मानना ये है, अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, सारी वीडियोस को चेक करिए, देखिए, पाठ्यक्रम देखिए, सीडीपी का पाठ्यक्रम क्या है, संस्कृत का पाठ्यक्रम क्या है, ईवीएस का क्या है और हिंदी का क्या है। आपकी 4 क्लासेस चल रही हैं हमारे चैनल पर सीटेट को लेकर, तो आपको बहुत ही ज़्यादा उसका जो है लाभ भी मिलेगा, और सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक भी पैसा आपको नहीं देना है, किसी भी प्रकार का आपको एक पैसा नहीं देना है, किसी भी प्रकार की आपको कोई चीज़ हमसे परचेस नहीं करनी है। आपको सिर्फ जाना है, विजिट करना है चैनल पर, और प्ले लिस्ट में जाकर आपको देखना जो है वीडियोस को देखना है। ठीक है, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा रिजल्ट जो है हम दे पाएंगे अपने चैनल से। और चलिए शुरू करते हैं बिना देर करे आज की टॉपिक को, हम बाक विकलांग बालकों के बारे में। जो बाक विकलांग बालक जो होते हैं, यानी कि वाणी दोष बालक होते हैं, बाक विकलांग बालक के अंतर्गत जो होते हैं, कौन से बालक आते हैं, वाणी दोष बालक। वाणी दोष से ग्रसित बालक आते हैं। ये दोष बालकों में शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक कारणों से उत्पन्न हो जाता है, जिसमें उनमें क्या होता है, तुतलाना, हकलाना, उच्चारण दोष आदि देखने को मिलता है। इंद्रियों से संबंधित दोषों को यदि अध्यापक को किसी प्रकार का संदेह हो तो उपयुक्त चिकित्सक के पास परीक्षार्थ बालक को भेज देना चाहिए और आवश्यक चिकित्सक की व्यवस्था करनी चाहिए। वाणी दोष जो से ग्रसित जो बालक होते हैं उनका निर्देशन करने में बड़ी सावधानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब इन्हें ये ज्ञात हो जाता है कि ये वाणी में असामान्य है तो ये संवेगात्मक आघात के शिकार हो जाते हैं, जिससे ये सामान्य बालकों से अलग रहने लगते हैं, और यदि साथी उनकी नकल करते हैं तो ये व्यंग करते हैं, और तो और भी ज़्यादा एकाकी हो जाते हैं, और अपने वाणी दोष को और भी कम प्रदर्शित करने हेतु अपना बोलना और कम कर देते हैं। शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए वह छात्रों के साथ सहानुभूतिपूर्ण जो है व्यवहार करें। देखिए, ऐसा होता है जब हम कक्षा में पढ़ा रहे होते हैं तो बहुत से बालक ऐसे होते हैं जो बच्चों की खिंचाई करते हैं, तो इस चीज़ पे हमें ध्यान रखना चाहिए। यदि हमारा किसी विषय में किसी कारण से बालक जो है अक्षम है या दिव्यांग है तो बच्चे उसकी मजाक ना बनाएं। ठीक है, हमारे कक्षा में एक बालक, जैसे कि हम बताएं आपको, हमारा 17 साल का एक्सपीरियंस रहा है, तो विद्यालय में हम पढ़ाते हैं। हमारी कक्षा 5 का ही एक छात्र था, तो जो वाणी से थोड़ा सा जो है बाधित था, तो जब बोलता था तो हकलाता था, थोड़ा सा तुतलाता भी था और हकलाता भी था। तो बच्चे उसकी मजाक बनाते थे, इससे वह बोलता कम था
और अपने आप में कुंठित महसूस करता था। एक बालक हमारे यहाँ से पढ़ के निकला जो है वो पैरों से बाधित था, विकलांग था। तो बच्चे उसकी मजाक बनाते थे, ये खेलेगा नहीं, ये लंगड़ा है, ये इसे नहीं खिलाएंगे। या जो बोल नहीं पाता था उससे कोई बात बार बार बुलवाते थे और उस पर हंसते थे, ये बोलो ये बोलो ये बोलो। तो उससे बच्चा क्या होता है, बच्चा मानसिक रूप से जो होता है कुंठित हो जाता है। तो बच्चा दूसरों से बच्चों से कटने लगता है और उसका परिणाम क्या होता है, उसकी पढ़ाई पर पड़ता है, उसके शरीर पर पड़ता है, मानसिक रूप से उसके दिमाग पर भी पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए बच्चों में। भावना जो है सहयोग की भावना होनी चाहिए। ये अध्यापक को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे उसका किसी प्रकार से मजाक ना बनाएं, उसे मनोबल दिलाएं, जिससे कि वो अपनी जो है हीनता को तुच्छ ना समझे और बच्चों से अलग ना समझे अपने आप को। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है कुछ बालक जो होते हैं, जो बच्चों को अच्छी प्रेरणा भी मिल जाती है अगर बच्चों को, तो बच्चे आगे बढ़ जाते हैं। हमारे कक्षा में ही जो बालक बेचारा बोल नहीं पाता था, उससे बच्चे मजाक बनाते थे। हमने कोशिश करी उसे काफ़ी बार जो है प्रोत्साहित करने की, और कक्षा में तो वह सही रहता था क्योंकि डेली ही स्कूल आता था, उसे अच्छा भी लगता था। लेकिन वो घर से जो है थोड़ा सा कुंठित था, घर में उसे सही माहौल नहीं मिला, तो बच्चा आगे जाके वो पढ़ाई के लिए बाधित हो गया। तो बच्चों हमने उसके घर से भी संपर्क किया था, लेकिन वह खुद ही अपने में अंदर से जो है उसकी इच्छा पढ़ने के प्रति ख़त्म हो गई, क्योंकि वो कहता था कि मैं और बच्चों की तरह समाने नहीं हूँ, तो मैं ऐसी कक्षा में जो है नहीं पढ़ पाऊँगा। लेकिन वो बच्चा पढ़ने में बहुत ही अच्छा था। कई मतलब बार ऐसा हुआ कि उसे साल भर तक हम लोगों ने काफ़ी समझाया, वह नहीं समझा। फिर अनाया कि मैंने जो है उसे एक बार पर्सनली उससे मुलाकात करी घर जाके, तो उससे मैंने कहा कि बेटा अगर तुम पढ़ाई छोड़ दोगे तो उससे तुम्हें ही नुकसान है, और अगर आपको कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो आप इसको अपने माइंडली ना लें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। तो बच्चे ने पढ़ाई भी की, और फिलहाल इस चीज़ की मुझे खुशी हुई कि वह उसने आगे जाके भले साल भर बाद 1.5 साल बाद उसने नाम लिखवाया था, शायद साल भर बाद यानी 2 साल बाद उसने दोबारा नाम लिखवाया था। तो अब तो फिलहाल काफ़ी बड़ा हो गया बच्चा वो, लेकिन उसने पढ़ाई अपनी जारी रखी। ठीक है, तो फिलहाल इंटर तक तो मेरे टच में रहा है बच्चा, उसके बाद पता नहीं, फिलहाल अब संपर्क में नहीं है। लेकिन हमें खुशी हुई कि हमारे सहयोग से या हमारे किसी से बोलने से एक बच्चे की पढ़ाई जो है बाधित होने से बच गई। ठीक है, तो हम जब अध्यापक बनते हैं तो हमारा ये कर्तव्य हो जाता है कि हम बच्चों पर ध्यान रखें और उनको हीन भावना से ग्रसित ना होने दें। ठीक है, तो चलिए उनके साथ सहानुभूति पर करते हैं। आगे देखते हैं। हॉरलॉक के अनुसार बाणी भाषा का एक स्वरूप है जिसमें विचारों को व्यक्त करने के लिए कुछ ध्वनियाँ या शब्द उच्चारित किए जाते हैं। पिंटर आर्ट सेंसन के अनुसार वाणी को दोषयुक्त तब मानते हैं जब वे सरलता से सुन नहीं पाते। वाणी बाधित का स्वर भी अच्छा नहीं होता। बालक संप्रेषण उसकी आयु और बुद्धि के स्तर के अनुरूप नहीं होता। शारीरिक विकास की अवस्था से निम्न स्तर का होता है। वाणी बाधित बालकों की विशेषताएं। वाणी बाधित बालकों की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, देखिए। वाणी बाधित बालकों की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले, ये धारा प्रवाह बोल नहीं सकते, अटक अटक कर बोलते हैं। इनकी आवाज़ कर्कशता लिए हुए होती है। उच्चारण जो होता है इनका अस्पष्ट होता है, स्पष्ट नहीं होता। गलत सलत बोलते हैं। संकोची स्वभाव के होते हैं। वाणी दोष के कारण हंसी के पात्र बनते हैं। समाज में समायोजन नहीं कर पाते। वाणी दोष से ग्रसित होने के कारण ये बात करते समय घबराहट महसूस करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने बताया आपको, हंसी का पात्र बनते हैं। ठीक है, ये चीज़ तो ऐसा होता है, बच्चों को लोग चिढ़ाने के लिए भी बुलवाते हैं। एक हमारी फ्रेंड है, उसका जो भाई है, मतलब तहरा भाई लगता है, वो साकोफा बोलता है। तो इत्तेफाक से बात है, मैं एक बार उसके घर पर पहुंच गई, तो वहाँ पर वो आया हुआ था। तो बोलता है कि मैं सोमवार को, आज सोमवार है, मैं शनिवार को आऊँगा। तो फिर मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बोला, तो मैंने उसका दोबारा बोल क्या बोला तूने? तो वो हंसने लगा, तो एकदम संकुचा गया। तो मैंने कि नहीं, मैं मजाक नहीं बना रही, तेरे मुँह से अच्छा लग रहा है, तो बोल। तो बोला सोमवार है, मैं शनिवार को आऊँगा। तो मैंने कि अच्छा, तू साकोफा बोलता है? तो बोला हाँ, मैं साकोफा बोलता हूँ। मैंने कि बेटा, तेरे मुँह से अच्छा लग रहा है। तो बच्चों को इस प्रकार से कुंठित ना होने दें, उसे लगे कि मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे मुँह से बोला हुआ अक्षर जो है अच्छा लग रहा है। तो अगर हम उसको वहाँ हंसते खिंचाई करते तो उसका क्या होता, वह जो है कुंठित हो जाता उस जगह पर। उसे मनोबल बढ़ाएं। ठीक है, आज भी वो जब मुझे दिखता है तो वो जो है दीदी नमस्ते करके बोलता है मुझसे, लेकिन अच्छा लगता है मुझे कि जब वो बोलता है तो उसके शब्द जो निकलता है, शाका फा निकलता है, तो वो जो है बड़ा ही उसके मुंह से ही अच्छा लगता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। इसको विकास करिए बच्चों का, जो है उसे कुंठित ना होने दें। आप टीचर हैं, बनने जा रहे हैं, तो इस चीज़ का ज़रूर आप ध्यान रखें। आगे देखते हैं। जो वाणी बाधित बालक होते हैं उनकी विशेषताओं में क्या होता है, किसी शब्द को बोलने में समय ज़्यादा लेते हैं। किसी शब्द को बोलने में ऐसे लोग समय ज़्यादा लेते हैं।
ठीक है। अब किसी शब्द को बोलते समय उसका क्रम बदल देते हैं, जैसे मतलब को जो बोलते हैं मतबल, कोशिश को कोकिस आदि कहना, ठीक है। जीभ उनकी सही से नहीं पलटती है। आगे माता पिता की अति संरक्षण भी कभी कभी वाणी दोष उत्पन्न कर देता है। मैं कल लाऊं, मैं कल लूँगा, मैं जैसे बच्चे करते हैं ना, तुतलाते हैं, तो वो वाणी दोष धीरे धीरे उनकी भाषा में आ जाता है। इस प्रकार से अगर बच्चे बोलते हैं तो उनको सही मार्गदर्शन माँ बाप को भी उनका करना चाहिए। बाक विकलांगता के कारण, अब देखते हैं बाक विकलांगता के कौन से कारण होते हैं। सबसे पहले तालु का विकृत होना, ठीक है। होठ का कटा होना, शब्दों के गलत उच्चारण के बावजूद सुधार के लिए प्रयास ना करना, ठीक है। जैसे सर चढ़ा लेते हैं बच्चे और तुतला के बोलते हैं तो धीरे धीरे उनकी आदत पड़ जाती है, प्रयास नहीं करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे अगर बच्चा कोई उल्टे हाथ से लिख रहा है तो बच्चे पर शुरू से अगर ध्यान नहीं दिया जाता तो वो ऐसा होता है उल्टे हाथ से लिखना चालू कर देता है और लास्ट भी उल्टे हाथ से ही काम करता है। तो ये बच्चों को ध्यान दिया जाता है, अगर शुरू से ही उन्हें बताया जाए बेटा नहीं इस हाथ से काम करना है, इस हाथ से काम करना है, तो उनका वही हाथ चलता है ना, ठीक है। तो बच्चों को सुधारना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चे लेफ्ट हैंड से भी काम करते हैं, लेकिन अगर उन्हें सही दिशा बचपन से ही प्राप्त होती है तो वो राइट हैंड से ही काम करना सीख सकते हैं। उच्चारण के बाद सुधार के लिए प्रयास न करना हो गया। मनोवैज्ञानिक संवेगों का संतुलन, गले के रोग के कारण, भय एवं घबराहट का होना, वंशानुक्रम में दोष होना, यानी कि वंशानुक्रम में दोष यानी कि ऐसा होता है कुछ बच्चों में वंशानुक्रम रूप से भी जो है बाक दोष होता है। जैसे किसी के माँ बाप में अगर डिफेक्ट होता है तो बच्चों के अंदर भी डिफेक्ट आ जाता है। मस्तिष्क में असंतुलन, बार बार टोकना बच्चों को, बार बार अगर टोकते हैं बच्चा कुंठित हो जाता है और उसका दिमाग सही से विकसित नहीं हो जाता तो वह हकलाता है बोलते समय। बोलने पर डराना व धमकाना, ज़्यादा बच्चों को डराना धमकाना भी ठीक नहीं होता, जिससे बच्चे कुंठित हो जाते हैं और बोलते समय हिचकिचाते हैं और ठीक से अपनी बात को नहीं रख पाते हैं। तो यहाँ था हमारा बाक विकलांग वाला टॉपिक जो कि यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो रहेगी हमारी संज्ञानात्मक रूप से दिव्यांग बालक, इसमें हम पढ़ेंगे स्वालीनता के बारे में। स्वालीनता के साथ साथ हमारा रहेगा इसमें जो है टॉपिक अगला बौद्धिक विकलांगता। बौद्धिक विकलांगता के बाद रहेगा इसमें संवेगात्मक रूप में बौद्धिक दिव्यांगता और स्वालीनता, ठीक है। ये संज्ञात्मक रूप से दिव्यांग बालक हो जाएंगे। फिर आपका अधिगम योग्यता में हम डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलोपिया, डिस्फेक्सिया, डिस्प्रैक्सिया और डिसआर्थोग्राफिया, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। अगर आप चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ बने रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।